यादव ने 5 साल तक पाला ऐसे अपराधी को, और ऐसे ही अपराधी को बाबा ने भी अपने समय में पाला और अभय दान दिया। गुंडों का सरदार कौन? अखिलेश यादव। गुंडों का सरदार कौन? आदित्यनाथ योगी। माफिया और मठाधीश में कोई खास अंतर नहीं होता। अभी लड़ाई किस प्रकार की पहुंच गई है उत्तर प्रदेश में, आप इसे समझ सकते हैं। ऐसा कहा है अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज लखनऊ में कहा, मठाधीश व माफियाओं में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, दोनों एक ही जैसे। यानी सीधे सीधे मठाधीश कौन है आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मठाधीश यानी गोरक्ष पीठाधीश्वर। इस पद पर आज भी आसीन है आदित्यनाथ योगी। आदित्यनाथ योगी को अखिलेश यादव ने प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूप से उन्होंने बताया है माफिया। फिर कह रहे हैं दिमाग होता तो चप्पल पहन करके इनकाउंटर नहीं करते। आगे कह रहे हैं फर्जी इनकाउंटर की राजधानी बन गया है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, टोटी चोर से लेकर चीलम वाले बाबा तक यह लड़ाई किस तरह से निम्न स्तर पर पहुंच गई, और दोनों के पहले कार्यकर्ता बोलते थे यह बात, लेकिन अब मुखिया भी बोलने लगे हैं। दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं। इधर बाबा भी बोलते हैं, इधर अखिलेश यादव। लेकिन आज का जो है, आज का जो भाषण का कथन है उनका, लखनऊ में आज संबोधित कर रहे थे, आज का यह कहना कि मठाधीश व माफियाओं में ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसका मतलब सीधे सीधे आदित्यनाथ योगी को उन्होंने माफिया बताया। अब माफिया को अपने अपने ढंग से परिभाषित करिए। माफिया कौन होता है? दबंग शाब्दिक अर्थ हो सकता है। दबंग माफिया की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ उस पादान पर बढ़ते हुए दबंग शब्द को देखा जाएगा। माफिया यानी गुंडा, माफिया यानी अराजक, माफिया माने मनबड़, माफिया माने अपराधी। माफिया का मतलब तमाम अपराधों को जो धारण करता हो वही माफिया है। माफिया ऐसा जिसके प्रभाव के वजह से, उसकी दबंगई के वजह से कोई सांस नहीं ले पाता हो, कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाता हो, वही माफिया है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को परोक्ष रूप से ही सही माफिया इस पर क्या कोई मुकदमा हो सकता है? विधिवेत्ता लोग बताएंगे। अब कहेंगे नाम नहीं लिया तो इस पर मानहानि का मुकदमा नहीं होगा। 501 पहले था, अब नई धाराएं हो गई हैं, जो नए कानून बने हैं, तीनों कानून। क्या टोटी चोर कहने पर उन लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा हो सकता है? अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था 2017 में, तो उस समय बताया गया कि उनके कुछ लोग गए और टोटी निकाल ली। अब टोटी कौन सा, कितनी महंगी टोटी होगी? टोटी सोने की थी कि चांदी की थी कि अन्य तमाम मिश्रित धातुओं की थी? अब इसे जानना पड़ेगा। और वो टोटी क्यों उखाड़ के ले गए? टोटी उखाड़ के ले गए कि नहीं उखाड़ के ले गए, लेकिन ऐसा आरोप लगा कि टोटी चोर। अब हम सभी को चोर तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से नेताओं की संपत्ति दिन दूना रात चौगुना बढ़ती है, यह ईमानदार तो नहीं हो सकते। साख पाख इनका चरित्र नहीं हो सकता। सभी का यह हाल है कमोबेश। अब बाबा के पास कोई जेब वोब नहीं है। बाबा यह कहेंगे कि भाई हमारा कौन है। प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे हम किसके लिए करेंगे, हमारी तो पत्नी थी और उनसे हमारा कोई संबंध है नहीं। बाबा कहेंगे कि हम तो ऐसी पीठ पर विराजमान हैं जहाँ शादी वादी की ही नहीं जाती। बाबा यह भी बताएंगे कि हमारे परिवार को देख लीजिए, हमारी बहन आज भी चाय बनाती है, चाय बेचती, हम किसके लिए करेंगे, हम योगी सन्यासी हैं, हम किसके लिए। लेकिन अखिलेश यादव आज बता दिए कि मठाधीश और माफियाओं में कोई खास अंतर नहीं होता। चलिए, ईमानदारी और बेईमानी को यदि परिभाषित किया जाए, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे अफसर हैं, नेता हैं, वह कहते हैं भैया हम तो ईमानदार हैं, हमने राम सत्य हमने कुछ नहीं किया है। अब अगर उनके नीचे ऐसी ही लूट हो रही है, उनके लोग उनके नाम पर लूट रहे हैं, तो कहे कि ईमानदारी का मतलब कि वह बेईमानी को ललकारे, तबीयत से सीना ठोक करके कहे कि यह गड़बड़ हो रहा है। तो अगर ऐसी ईमानदारी की परिभाषा गढ़ी जाएगी तो इस ईमानदारी में तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नीचे इस तरह का काम करते रहते हैं।
एनकाउंटर को फर्जी बताया और यह कहा कि अधिकारी जो योगी राज के अधिकारी हैं, इनके चहेते अधिकारी हैं, और इनकाउंटर की प्लान बना रहे हैं, कैसे पकड़ना है, कैसे ले जाना है, कैसे ठोकना है, कैसे, यह पूरी प्लान बना करके वो एक जगह बैठ करके बना रहे हैं और उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। आगे अभी कह रहे हैं कि मुंह पर टेप लगा करके आवाज़ बंद कर दी जाती है और पीट पीट कर हत्या की जाती है। अखिलेश यादव का आगे यह भी कहना है कि पीडीए के लोगों का इनकाउंटर पहचान करके हो रहा है। पीडीए में कौन है यह आप ठीक से जानते हैं। इनकाउंटर पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अमिताभ ठाकुर के मामले में हमने बताया कि किस तरह से वह इसको पुलिस हत्या विरोध दिवस मना रहे हैं। तो दोस्तों, यह रहा अयोध्या की लूट पर भी आज उन्होंने बात किया कि किस तरह से अयोध्या में लूट हुई है, राम के नाम पर लूट हुई है, मंदिर के नाम पर लूट हुई है, और लूट के कुछ पेपर भी बता रहे हैं कि हमारे हाथ लग गए हैं। जल्दी ही मैं उसका अनावरण करूंगा, उस लूट का बताऊंगा कि कैसे कैसे लूट हुई है और किनको किनको लूट में हिस्सेदारी दी गई है, कौन लोग लूट में शामिल है। उन्होंने कहा कि लूटने वाले जो लूटे हैं वह किसके सगे हैं, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो दोस्तों, यह रहा ताज़ा जो मंगेश यादव को लेकर के उन्होंने खुल करके कहा कि मंगेश यादव को घर से उठाया गया और मंगेश यादव को ले जाकर के पूरी प्लान बनाई गई, कैसे ठोक दिया गया, घर का चिराग बुझ गया। इसी तरह से अन्य मामलों पर भी वह बातचीत कर रहे हैं। और यह एनकाउंटर, अब 4 लोग तो कल के पकड़े गए सुल्तानपुर केस में, शायद तमाम दलों की आवाज़ उठाने का कारण रहा होगा कि चारों देख रहे हैं ना, मोटे मोटे हैं इसे, और लग रहा है कि अब हम उनके पूरे पारिवारिक स्थिति के बारे में भी हम जानकारी करेंगे। अब देख लीजिए, देखने में तो सज्जन नहीं लग रहे हैं दाढ़ी बढ़ा करके, और कैसे। तो ऐसे गुंडों के बारे में यदि आपको जानकारी हो तो आप ज़रूर बताएं। यह बात सही है कि सभी राजनीतिक दल गुंडों को पालते हैं। अखिलेश यादव साख पाक नहीं है, इन्होंने भी गुंडों को पाला। कई बार मैं दोहरा चुका हूं, अमरमणि त्रिपाठी जैसे गुंडे को अखिलेश यादव ने 5 साल तक पाला। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में वह गुंडा जो इनके पिताजी के समय में मिनिस्टर रहा, बहन जी के समय में मिनिस्टर रहा, राजनाथ सिंह के समय में मिनिस्टर रहा, वह गुंडा 5 साल तक बीमार रहा और गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज होता रहा। उसका और उसकी पत्नी का भी, उसने मधुमिता शुक्ला की हत्या किया था, मधुमिता को भी मरवाया था, और पेट में जो बच्चा था वह भी मारा गया। जब डीएनए टेस्ट की बात आई, डीएनए टेस्ट हुआ तो आ गया कि वह गर्भ में पल रहा बच्चा इसी का था। किसने पाला उसको? अखिलेश यादव ने 5 साल तक पाला ऐसे अपराधी को, और ऐसे ही अपराधी को बाबा ने भी अपने समय में पाला और अभय दान दे दिया। किसको दिया? अमरमणि त्रिपाठी को, कि ब्राह्मणों का आउट उससे। हमने लिखा पढ़ी किया, तबीयत से किया, आज भी कर रहा हूं। तो गुंडों का सरदार कौन? अखिलेश यादव। गुंडों का सरदार कौन? आदित्यनाथ योगी। 2 तो फिलहाल दिख रहे हैं, और लोग भी किसी से कम नहीं हैं। आज इन गुंडों के सरदारों पर बातचीत करते हुए आज का ये हमारा वीडियो। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।